सात्विकी जी बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विरक्ति का मार्ग मुझे अच्छा लगता है। विभिन्न महापुरुषों का जीवन, उनका त्याग मुझे प्रेरित करता है। मेरा मन बहुत चंचल है, अस्थिर है, क्रोध भी आता है, इसलिए स्थिर नहीं रह सकता। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें कि मेरा अगला मार्ग मैं क्या। यदि नाम जप करें तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे बढ़िया बात आप में है कि महापुरुषों के चरित्र आपको अच्छे लगते हैं। जिसको महापुरुषों में गुण दर्शन और प्रियता, ये दो बात प्राप्त हो जाए, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। संत महापुरुषों में गुण दर्शन और प्रियता। प्रायः लोग संतों में दोष दर्शन और प्रियता नहीं कर पाने वाली बात आती है। अपने मन की प्रियता को संतों पे आरोपित करना उसे प्रियता नहीं करते। उनके मन की प्रियता को अपने मन में धारण करना प्रियता कहते हैं। मैं आपके अधीन हूं, आप स्वतंत्र हो, आप जैसी आज्ञा करेंगे मैं वैसे चलूंगा, ये परम गति का कारण बनता है। तो पहली बात तो आप में बहुत अच्छी बात है कि आपको संत महापुरुषों के प्रति प्रियता है, उनके चरित्र सुनने अच्छे लगते हैं। अब अगर एक बात डाल लो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास, तो मन की चंचलता नष्ट हो जाएगी और भगवान में प्रेम हो जाएगा। नाम जप के बिना हमारा अनुभव है, मन शांत नहीं हो सकता और भगवत प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम का मूल नाम है। प्रेम मूल यह नाम है। नाम जितना आप अधिक जपोगे उतना ही मन की अशांति नष्ट होती चली जाएगी। पर ध्यान रखना, जब तक पाप है तब तक नाम जप करने में मन जलेगा, और जब निष्पाप मन हो जाएगा तो नाम जप करने में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए भगवान के भक्तों के चरित्र सुनना, भगवान के भक्तों का संग करना और भगवान का नाम जप करना, इसी से आपका मंगल हो जाएगा, इसी से आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अवनीश कुमार जी हरदोई से। राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, सेवक वाणी का पाठ कर रहे हैं, एक उसमें पंक्ति आती है महाराज जी, उसका भावार्थ समझना चाहते हैं कि सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। महाराज जी, हरिवंश नाम या श्री हरिवंश नाम या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम या राधा नाम या शरणागति मंत्र, देखो, इसमें हरिवंश नाम में सब कुछ विराजमान है। हा में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन, सा में सहचरी, हरिवंश। यदि हम निज मंत्र जप रहे हैं तो हम हरिवंश नाम जप रहे हैं। यदि शरणागत मंत्र जप रहे हैं तो हम हरिवंश नाम जप कर रहे हैं। यदि राधा वल्लभ नाम जप कर रहे हैं तो हरिवंश नाम जप कर रहे हैं, और हरिवंश नाम जप कर रहे हैं तो हरिवंश नाम जप तो कर ही रहे। ये सब हरिवंश नाम है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै बानी हरिवंश की। तो निज मंत्र हरिवंश के द्वारा ही दिया हुआ है, शरणागत मंत्र हरिवंश के द्वारा ही दिया हुआ है, चतुरासी जी हरिवंश के द्वारा ही, श्रीमद राधा सुधा निधि हरिवंश के द्वारा ही, श्री यमुनाष्टक हरिवंश महाप्रभु के द्वारा ही दिए। तो या तो हमारे चतुरासी जी चल रही है, निज मंत्र चल रहा है, शरणागत मंत्र चल रहा है, या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम चल रहा है। हम हरिवंश नाम बिसरे न छिन, एक क्षण के लिए भी हम नाम मंत्र से अलग नहीं होंगे, तभी शरणागत माना जाएगा। सेवक शरण सदा रहा है, सदैव हर समय आश्रित रहे आचार्य गुरुदेव के। या तो नाम मंत्र चल रहा है या चतुरासी जी चल रही है, एक क्षण के लिए भी कभी खाली न रहे। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तभी सुख है जब हमारी जबान, हमारी रसना चतुरासी जी का गायन करे, नाम कीर्तन करे, नाम जप करे। यदि नाम छूट गया तो बहुत बड़ी हानि हो गई, यदि नाम चल रहा है तो बहुत बड़ा लाभ मिल गया। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तो सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। तो हरिवंश नाम में शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा वल्लभ लाल का नाम और हरिवंश नाम सब एक ही है, और उसमें भेद ना करे। भेद दो ही कहे ना, अनन्यता, भेद नहीं कहना। हरिवंश महाप्रभु आदेश करते राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सेवक जी आदेश करते हरिवंश नाम विसरे न छिन। तो जब हम पवित्र होते हैं तब निज मंत्र जपते हैं या शरणागत मंत्र जपते हैं, नहीं तो हर समय हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, चतुरासी जी का गायन करते हैं। यही हमारी शरणागति की स्थिति है। मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वह है भगवत प्राप्ति।
मन का निरंतर भगवत चिंतन में डूबना ही भगवत प्राप्ति है। दुष्संग मन को संसार के भोगों में फंसाता है। इसलिए कल थोड़ी चर्चा की थी, ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। जिसे कल्याण चाहना है, मोक्ष चाहना है, सुख चाहना है, शांति चाहना है, ततो दुस्संग मुत्सृज्य, दुस्संग का त्याग होना चाहिए, कुसंग का त्याग होना चाहिए। अब हम व्यक्ति के कुसंग से बचते हैं, लेकिन वृत्ति के कुसंग से बचना कठिन हो जाता है। दो प्रकार का कुसंग होता है, एक व्यक्ति का कुसंग और एक वृत्ति का कुसंग। अंदर जो भगवत विमुख करने वाली वृत्ति है उसका हमें त्याग करना चाहिए। बाहर जो भगवत विस्मरण कराने वाले व्यक्ति है, जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो जो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, मित्र हो, सगा संबंधी हो, यदि उसके संग से कुसंग की वृत्तियां बढ़ती हैं, भजन छूटता है, भगवत विमुखता आती है, तो इसे दुस्संग ही कहते हैं। ततो दुस्संग मुत्सृज्य। यदि कल्याण चाहते हो, यदि शांति चाहते हो, तो कुसंग का त्याग करो। तो आप कह रहे हैं कुसंग का त्याग कैसे हो सकता है? अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति का। तो कह रहे संत एतस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। यदि संत मिल जाए तो कुसंग का जड़ से नाश हो जाए। बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के कुसंग का नाश किससे होगा? बोले संत से होगा। अब संत की पहचान क्या है? तो कहा संतोनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्मम निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहाः। कल इसकी चर्चा हुई थी। संत वही है जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी की अपेक्षा नहीं रखता। संत अनपेक्षा बहुत कठिन है। संत से जो लोग जुड़ते हैं वो संत की अधीनता नहीं स्वीकार करते, संत को अधीन करना चाहते हैं। कोई संत से अपना परम कल्याण कराने के लिए उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, ऐसा बिरला ही कोई होता है। वो तो प्रशांत आत्मा है। प्रशांत किसी भी तरह से हलचल हृदय में ना होना। चावल सिद्ध तभी होता है जब दब जाता है। कैसे चावल सिद्ध हो गया ये हम कैसे पहचानते हैं? जितना दबाव दब जाए, और अगर दबा नहीं तो वो सिद्ध नहीं। सिद्ध माने होता है परिपक्व हो जाना। हम महाप्रसाद को तभी सिद्ध मानते हैं जब जितना दबाव उतना दब जाता है। ऐसे संत जितना दबाव उतना दब जाए, प्रशांत आत्मा। लेकिन संत को यदि दबाया तो जो अनंत महिमाशाली भगवान है वो तुमको दंड जरूर देंगे। एक नाव में बहुत लोग बैठे हुए थे, तो अपने गुरुदेव के साथ एक शिष्य भी बैठे थे। उस समय संगीन चाकू वाली गाड़ी के लिए लेकर के सरकारी कर्मचारी चलते थे। देखा होगा, ऊपर चाकू लगी हुई, नीचे राइफल, ऐसे राइफल में चाकू लगी हुई। तो दो उसमें चढ़े, जगह कम थी। अब संत को संत भगवान मानने वाला तो कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। संत को ये भगवान के पार्षद है, इन्होंने भगवान के लिए सर्वस्व त्याग किया है, ऐसा तो कोई बिरला ही मानता है। तो उन्होंने बूट की ठोकर मारी शिष्य को, ऐसे पैर से, वो और से दब गए। फिर भी जगह कम थी, तो फिर लात मारी, और न गुरु बोले न शिष्य बोले, और दब गए।
और दबे से पैर पूरा उसके ऊपर जूते का रखे हुए। अब वो अभिमानी रजोगुणी जीव वो क्या जाने कि हम कितना बड़ा भयंकर अपराध कर रहे हैं, चुप रहा। नाव गई किनारे, तो बड़ी नाव और भरी नाव होने के कारण एकदम किनारे नहीं लगती, 2-4 हाथ पानी बना रहता है, पतला पानी जहां होता है, जहां गहरा होता है वहां तक तो नाव जाती है। तो कुछ लोग पादुका उतार करके निकल गए, लेकिन वो रजोगुणी आदमी तो उसने राइफल को ऐसे करके और छलांग लगानी चाहिए, जूता फिसला, जिस जूते से संत को दबा रहा था, मार रहा था, फिसला और उसी की राइफल की चाकू उसके गले में लगी, वो वहीं मर गया। अगर संत का अपराध तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की शरण उनको सुख देने के लिए हुआ जाता है, उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए हुआ जाता है, उनको अधीन बनाने के लिए नहीं कि हम जैसा कहें तैसा आप करें। वचनम करिष्ये तव में, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो पहला हमारे दुष्संग का नाश संत संग से होता है। और संत कैसे होते हैं? तो बोले संतों अपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं रखते। दूसरा लक्षण मत चित्ता, उनका हर समय चित्त भगवान में लगा होता है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, वो निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। तीसरा प्रशांताहा, जैसे अगाध समुद्र में कोई लहर नहीं उठ सकती, ऐसे ही मान अपमान दुख सुख लाभ हानि होने पर उनके हृदय में कोई लहर ना उठे, वो प्रशांत आत्मा महात्मा। समदर्शिना, सब में एक ही परम तत्व भगवान को देखना। निर्ममाहा, किसी से ममता न रखना। निरहंकारा, किसी भी तरह का अहंकार न होना। निर्द्वंद्वा, सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति सबसे ऊपर उठे होते हैं महात्मा जन। और वो सबसे खास बात निष्परिग्रह, भगवान के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है, पर भगवान के सिवा उनका कहीं भी अहम नहीं है कि मेरे पास कुछ है। संत कौन? जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है, जो किंचन मात्र भी किसी परिस्थिति में उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो सब में एक तत्व भगवान को देखता है, जो ममता रहित है, जो अहंकार रहित है, जो भगवान के सिवा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को अपना नहीं मानता। अब कह रहे हैं कि चेष्टु नित्यम महाभाग, महाभागेषु मत कथा संभवंती हिता नृणाम जुसताम प्रपुन्नन्त्यघम। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जिसको ऐसे संतों का संग मिलता है। वह महाभाग उन संतों के मुख से मेरी चर्चा, मेरी महिमा और मेरे सिद्धांत को सुनते हैं। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है, वो जहां बैठेंगे भगवान की चर्चा करेंगे, और प्रपंचियों का स्वभाव होता है जहां बैठेंगे वो प्रपंच संसार की चर्चा करेंगे। तो भगवान की जो चर्चा है वो सबसे बड़ा हित क्या करती है कि हमारे हृदय के मोह का नाश कर देती है। संतों की वाणी मोह का नाश कर देती है। दुर्संग का त्याग कैसे होगा? संत संग करे। संत कैसे होते सो बताया गया। और जब ऐसे संतों का संग होता है और उनके श्रीमुख से हम भगवत चर्चा सुनते हैं, भगवत सिद्धांत सुनते हैं, तो हमारे मोह का नाश हो जाता है। ताये श्रृण्वन्ति गायन्ति हनुमोदन्ति चाद्रता मत्परा श्रद्धानश्च भक्तिम विन्दन्ति ते मयि। जो लोग आदर के साथ मेरे संतों के मुख से मेरी चर्चा सुनते हैं, खास बात भगवान कह रहे हैं। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। इसमें बड़ा रहस्य है। यदि हम भगवान की कथा सिर्फ भगवान के लिए करते हैं तो कथा का महत्व होगा कि मोह का नाश करके सुनने वाले को परम गति प्रदान करेगी। सिर्फ कथा सुनने मात्र से मोह का नाश होकर और भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होना, वो मेरे परायण हो जाता है। जो संत संग करता है, भगवान की कथाएं सुनता है, वो भगवान के परायण हो जाता है। ये संत संग का फल है।
परायण हो जाना, भगवान का नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, वाणी गुणगान करना, भगवान के ही विषय में सोचना, भगवान की सेवा करना, आठों पहर भगवान के चिंतन में लगना, वो भगवान के परायण हो जाता है। और अब उसमें मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। संत संग से दुष्संग का नाश, संत संग से मोह का नाश, संत संग से भगवान के परायण होना, भगवान के परायण होने पर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होना। अब भगवान कह रहे भक्तिम लब्धवतः साधो किमन्यदवशिष्यते मयि अनंतानुगुणे ब्रह्मण्यानंदा बुध भवात्मनि। जिसके हृदय में मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई तो अनंत गुणों से संपन्न जो मैं हूं, मैं स्वयं उसके हृदय में बैठकर उसको आनंद प्रदान करता हूं। भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं जिसके हृदय में अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति होती। और भगवान कहे भक्ति लब्धवता साधु, जे भी भक्ति प्राप्त हुई वो साधु हो गया, स्वभाव उसका संत हो गया। किमन्यद वशिष्यते, अब उसे और क्या चाहिए? जब मेरी भक्ति मिल गई तो मैं अनंत गुणे, जो अनंत गुण समुद्र मैं हूं, मैं स्वयं उसके हृदय में प्रकट होकर ब्रह्मण्यानंदानुभवात्मनि, ब्रह्मानंद का अनुभव कराता हूं। खास बात है दुसंग का त्याग और सत्संग को ग्रहण करना और भगवान की लीला कथा सुनकर भगवान में प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाना। इसी से भगवान का हृदय में साक्षात्कार होता है और भगवान का साक्षात्कार होने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं संतों से जुड़ो तो भगवान के साक्षात्कार करने के लिए जुड़ो। सत्संग का लाभ है भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाना, सत्संग का लाभ है भगवदानंद में डूबना, साधु संग और प्रश्न उत्तर का लाभ है कि हमारे अंदर की दुर्वासनाएं नष्ट हो जाए, ईर्ष्या नष्ट हो जाए और हम सबसे प्रेम करने लगे। अगर हमें सब में भगवान के दर्शन होने लगे तो आज आनंद का अनुभव होने लगे। आज हमारा जीवन इसीलिए दुख, अशांति, शोक में है क्योंकि भगवान की भक्ति हृदय में नहीं है।